देखिए, इस वक्त हमारे साथ नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी के महासचिव और राष्ट्रीय प्रवक्ता बृजमोहन जी मौजूद हैं। इनसे मैं जुड़ूंगी और जानने की कोशिश करूंगी कि दिल्ली के अंदर आज नॉर्थ एवेन्यू में एनसीपी का एक नया ऑफिस का उद्घाटन किया गया है। सीधा सर से जुड़ूंगी। सर, पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका सुदर्शन न्यूज में। बहुत बहुत धन्यवाद। बृजमोहन जी, क्या कुछ कहेंगे? लोकसभा चुनाव नजदीक है, ऐसे में राजनीति चरम पर है और दूसरी तरफ एनसीपी ने दिल्ली में एंट्री कर ली है। एक नॉर्थ एवेन्यू में बहुत बड़ा कार्यालय खुल गया है। देखिए, बात सच है कि हमारा राष्ट्रीय कार्यालय हम लोगों ने नॉर्थ एवेन्यू में आज शुरू किया है, लेकिन दिल्ली की एंट्री तो मैं समझता इसके पहले हम लोग दिल्ली में थे। पिछला जो चुनाव हुआ था विधानसभा में, उसमें हमारे 7 उम्मीदवार खड़े हुए थे। यहाँ से हमारे एक विधायक भी रह चुके हैं और कई नगर निगम में भी कई हम लोगों के पार्षद थे। ये बात सच है कि जो आने वाला चुनाव है लोकसभा का, उसकी शुरुआत हो गई है। हम लोग चूंकि आदरणीय मोदी जी के साथ काम कर रहे हैं एनडीए में, तो हम लोगों का पूरा प्रयास ये होगा कि फिर से एनडीए की सरकार बने, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी फिर से देश के प्रधानमंत्री बने और इसमें राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की भूमिका हो, इसकी तैयारी हम लोग कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में हम लोग एक बेहतर संगठन भी दिल्ली में खड़ा करेंगे और उस संगठन के माध्यम से हमारी कोशिश होगी कि हम एनडीए के एक प्रमुख सहयोगी के रूप में अपनी उपयोगिता को सिद्ध कर पाए। सर, क्या कुछ कहेंगे? एक ही पार्टी और 2 गुट, ऐसे में पार्टी आगे चल पाएगी या वो चुनाव में कहीं ना कहीं कारगर साबित हो पाएगी? देखिए, 2 गुट तो नहीं, हमारी पार्टी में कोई स्प्लिट नहीं हुआ है। ये हमारी पार्टी में इंट्रा पार्टी डेमोक्रेसी है और उसके तहत हमारे जो नेता हैं उन्होंने जो फैसला लिया, उससे कुछ वरिष्ठ नेता असहमत थे। उनकी असहमति के कारण कई बार ऐसा लगता है कि पार्टी में गुटबाजी है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। पूरी पार्टी पूरी शक्ति के साथ आदरणीय अजीत पवार जी और आदरणीय प्रफुल्ल पटेल के नेतृत्व में काम कर रही है और हम लोग पूरे देश में अपने संगठन को फिर से मजबूत कर रहे हैं। सर, अभी हाल ही में राहुल गांधी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करी जिसमें साफ तौर पर एनडीए पर आरोप लगाया है, जिसमें उन्होंने उसमें कहा है कि अडानी के पास जनता का सारा पैसा जाएगा। ऐसे में कहीं ना कहीं समर्थन जो है एनडीए का मिल रहा है अडानी को, तो उस पर लेकर क्या कहेंगे? देखिए, जो देश का जो कानून है, उस कानून को तोड़कर कोई भी व्यक्ति किसी भी तरह का धन इकट्ठा नहीं कर सकता लोगों से। और अगर कभी ऐसा है, आई इंडिया के साथियों को ऐसा लगता है, तो इसके खिलाफ उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में भी कई याचिकाएं दायर की हैं और उन याचिकाओं के ऊपर उनको मुंह की खानी पड़ी है। तो अगर कभी उनके पास ऐसे कोई तथ्य हैं, कोई ऐसी जानकारी है, तो कोर्ट के दरवाजे खुले हुए हैं, वहाँ उनको जाना चाहिए और जो उनके पास तथ्य हैं उसकी जानकारी कोर्ट को देना चाहिए। जहाँ तक मेरे अपनी पार्टी की तरफ से अगर मैं कहना चाहूँ, तो हम लोगों का बहुत ही स्पष्ट मान्यता है कि देश के कानून के अंतर्गत अगर कोई भी व्यक्ति अपना रोजगार करके अपने आप को आर्थिक रूप से मजबूत करता है, तो उसका हम लोग सम्मान करते हैं और ये अवसर देश के पूरे 1 अरब 40 करोड़ लोगों को है कि वो अपने ढंग से काम करें और अपने ढंग से प्रगति करें। बिल्कुल। तो ये सुना आपने हमारे साथ बृजमोहन जी को, जो कि एनसीपी पार्टी के महासचिव है। अब देखना ये होगा कि चुनाव नजदीक है, ऐसे में नया कार्यालय तो खुल गया है, लेकिन आने वाली राजनीति किस तरफ ले जाती है। फिलहाल के लिए बस इतना ही।